लेकिन आनंद दुबे जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भले नजर आ रही है, लेकिन बड़े पशुपेश में डाल दिया गया आपको। आपके साथी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शिवसेना बड़ी बीच मझधार में फंस गई है जब से गई है एनसीपी के पास। जो दिल में है वो कह नहीं पाते, जो मन में है उसे छिपा नहीं पाते। शुभंकर जी नमस्कार। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कांग्रेस क्या कहती है ये उनके प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हमारी शिवसेना क्या कहती है मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी में बड़े प्रेम से कहा जाता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा हिंदुत्व का झंडा प्रखर किया, बुलंद किया। उसी को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम हमेशा कह रहे हैं कि जो भी साधु संत हैं, सनातनी लोग हैं। मैं गलत अगर नहीं हूं आनंद दुबे जी, तो आप ही की सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था जब शिवसेना इकट्ठा थी। हालांकि बाद में तो अलग अलग गुट हो गए, उद्धव जी का गुट अलग हो गया, शिंदे जी का अलग हो गया, आज सरकार में वो हैं। तो लोग कहते हैं कि आप लोग सेकुलर हो गए थे, अब वापस आ गए उसी धर्रे पर। शुभंकर जी, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर कभी शिवसेना विरोध नहीं कर सकती। हनुमान जी तो हमारे प्राण हैं, हमारे दिल में बसते हैं। तो वो विषय नहीं, वो विषय आप भी जानते हो, राजनीतिक से प्रेरित था। किसी ने हमें चेतावनी दी थी, उसका हमने विरोध किया था। अब बात यहाँ पर है सनातनी की। तो देखिए, हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। कोई राम कथा कहे, कोई भगवत पाठ करे, हमारे सनातन को आगे बढ़ाए, उसका प्रचार प्रसार करे, तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम विरोध कैसे कर सकते हैं? मैं बड़ा हैरान हूं कि शिवसेना पर अगर कोई आरोप लगाए कि आप सनातनियों का विरोध कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इस मामले पर एक सीधा सवाल। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है या बाला साहेब ठाकरे की सोच वाली कट्टर हिंदूवादी पार्टी? आप कमाल करते हैं शुभंकर जी, ये कैसा सवाल हुआ? कोई आप ही कह रहे थे अभी हम लोग कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग हैं। अब जो सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस की है और जो आप लोगों की रही है वो पहले अलग रही थी, बीच में कहा गया एक ही हो गई है। ओवैसी साहब कहते हैं शिवसेना कभी सेकुलर हो नहीं सकती है। तो हम आपसे पूछ लेते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं आप? शुभंकर जी, मेरा एक ही कहना है कि जो हमारी पहले मूल आइडियोलॉजी थी वही आज है, वही कल रहेगी। ठीक है, तो बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं आप, क्योंकि वो भी वही कह रहे हैं कि हिंदुत्व का परचम लहराने पहुंचे हैं। मैं सभी साधु संतों का स्वागत करता हूं जो महाराष्ट्र की पावन धरती पर प्रवचन देने आएंगे, बशर्ते वो सदभावना फैलाएं, वो कोई उन्माद न करें, कोई दंगा फसाद की बात न करें। साधु संत उन्माद फैलाते हैं शुभंकर जी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। विनोद, ये आज मुझे पहली बार पता लगा कि साधु सन्यासी भी उन्माद फैलाते हैं। कमाल की बात है। जो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है और बाला साहब ठाकरे का वंशज अपने आप को बता रहा है, और वो पार्टी ये कहती है कि साधु संत बशर्ते को उन्माद न फैलाए। अरे साधु संतों के बारे में ऐसा सोच कैसे लिया आपने? बोलूंगा आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ शुभंकर जी, ये मेरे क्या राजनेता डिसाइड करेंगे कि साधु संत क्या होते हैं? एक मिनट, अरे मुझे बताइए दुबे जी, कम से कम शब्दों की मर्यादा आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप कितने हिंदू हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रेज करता, लेकिन कुछ संतों के बारे में आपने आखिरकार ये सोच कैसे लिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि साधु संत उन्मादी हो सकते हैं? बशर्ते कैसे हो जाए, बशर्ते कैसे हो जाए? अरे आप हिंदू हैं तो कम से कम हिंदुत्व में विश्वास करिए ना। कोई ठेका नहीं ले रहा, कुछ संतों के बारे में ऐसी बात सोच रहे हो? कोई ठेका नहीं लिया है। आपको ये सोचने से पहले कम से कम 4 बार अंतर में विचार करना चाहिए था। आप हिंदू को बोलते हैं और संतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। अरे बात सीधी सीधी है। शुभंकर जी ने जो बात पूछी उसका जवाब तो नहीं दिया आपने। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से आनंद जी मैं कोशिश कर लेता हूं, क्योंकि देखिए इस बशर्ते में बहुत महीन सा खेल हो जाता है। आप दोनों तरफ से खेल सकते हैं। बाबा बागेश्वर का आप स्वागत करते हैं या नहीं करते? क्योंकि पहले मेरी बात समाप्त होने दीजिए। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है विनोद जी बताइए? हिंदुत्व का नहीं, मुझे बताइए बाबा के बारे में आपने ये कैसे सोच लिया? आपने ये कैसे सोच लिया कि बशर्ते कैसे हो जाए? अरे पूज्य संतों के श्री चरणों में जाने के बाद में हमें हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सदगति प्राप्त होती है, और आप कहते हैं तो बशर्ते कैसे हो जाए? आपने मन में ये सोचा कैसे? पूज्य संतों के अब आप दोनों थोड़ा ठहर जाइए। आप दोनों, ठीक है, दर्शक ने आप दोनों को सुना। 2 और मेहमान भी जुड़े हमारे साथ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, रतन शारदा जी, उनके पास ही मैं जाऊंगा। लेकिन वारिस पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शिवसेना के पास जाने से पहले आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई थी और मुझे ओवैसी साहब पे कई बयान याद आते हैं जहां वो बार बार कहते थे कि शिवसेना कब से सेकुलर हो गई, शिवसेना कब सेकुलर हो गई, जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे। आपको लग रहा है कि आपके लिए भी एक हरी भरी फसल तैयार है? क्योंकि जितने ज्यादा बाबा की बातें हाईलाइट होंगी
उतना ज्यादा आपको भी मौका मिल जाएगा दूसरी तरफ से अपनी सियासत को बढ़ाने का, सवाल उठाने का। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। जितना अधिकार धीरेन्द्र शास्त्री को दिया गया कहीं भी जाके बोलने का, उतना ही अधिकार वारिस पठान को भी दिया गया है कहीं भी जाके बोलने का। तो मुझे भी ये अधिकार दिया जाए। लेकिन आपको सबको पता है, देशवासियों को, कि कुछ लोग हमारे राज्य में आए हैं महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से अराजकता फैलाने के। उनकी मंशा, इंटेंशन पूरे देश के सामने है। सबको पता है कि वो यहाँ क्यों आए, हिंदू राष्ट्र की बात करना है। नागपुर में भी उन्होंने ऐसे बयान दे दिए थे कुछ। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार इन बातों का संज्ञान ले और कोई अगर हेट स्पीच देता है, कुछ देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देख क्या रहे सर हम लोग काफी दिनों से, ये कि महाराष्ट्र में जब सुकून का माहौल चल रहा है, वहां पर एक हैदराबाद से आता है हिंदुत्ववादी गुंडा, मैं तो बोलूंगा उसको, जो हैदराबाद से बेल पे रिहा होकर बॉन्ड भर के आया है महाराष्ट्र में, हर दिन अराजकता फैला रहा है। एक तरह से मुसलमानों के नरसंहार की बात करता जा रहा है। राजा सिंह बोलता है अजब हैदराबाद के गालियां हमको पकी जा रही है, मगर उसके बारे में तो बोल नहीं रहे। आएंगे विनोद जी, एक बार बात पूरी हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मगर फिर हैदराबाद का नहीं करता पूरे देश के अंदर। विनोद जी, मैं आपके पास आऊं, आपके पास आऊं। मुझे देखिए वारिस पठान साहब, ये तो आपके नेता पर भी आरोप लगते हैं, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी, कि आप लोग भी माहौल जो है वो एक तरफा ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज का माहौल खराब होता है। ये तो सरतन संजुदा की गैंग के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे आरोप आप लोग सर जी, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन्होंने तकरीबन पिछले इतने सालों में हजारों रैलियां की है, सैकड़ों भाषण दिए। कहीं भी किसी भाषण में हेट स्पीच होता, जब अराजकता फैलाने वाली बात होती तो इलेक्शन कमिश्नर या पुलिस केस दर्ज करता। बताइए मुझे, कभी किसी ने केस दर्ज किया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी मेहमानों की बात चलते हैं। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद कृष्णन जी हैं, की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में रहकर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है सर, बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, हम कहा बोल रहे हैं अरे हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, मगर ये तो हमारे देश के सेकुलर फैब्रिक को खत्म करने की बात कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस का कोई आधिकारिक प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं है। आचार्य साहब की थोड़ी नजदीकियां हैं। आचार्य साहब, वैसे तो आप साधु महात्मा खुद भी हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के, लेकिन जरा हमें यह बताइए आप कि कांग्रेस का ये कैसा रवैया है कि जब मध्य प्रदेश में हम जाते हैं तो वहां बाबा के चरणों में लोग बैठे हुए नजर आते हैं, वहां पर जय जयकार होती है, वहां पर उनके धाम में पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा नेता बाबा के खिलाफ पूरे विवाद में एक लफ्ज नहीं बोलता, और महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो वहां पर अध्यक्ष साहब जो है कहते हैं कि देखिए प्रदेश का माहौल खराब करने आए हैं। तो ये दोहरापन है, दोगलापन है, या ये सियासत है, और ये है तो क्यों है? जी, मैं सबको सुन रहा था। मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मैंने किसी के बीच में दखल नहीं दी, मेरे बीच में भी ना दखल दी जाए। आपने पहली बात कही कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, तो प्रवक्ता भाजपा का भी नहीं आया। यही देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि जब फायदा नुकसान देख करके राजनीतिक दल अपने प्रवक्ताओं को भेजते हैं और अपने प्रवक्ताओं को रोकते हैं। दूसरा विषय, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने की अनुमति है। अगर बाबा बागेश्वर धाम के जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कहीं प्रवचन करते हैं, भजन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए अगर कोई पार्टी या पार्टी का कोई नेता मांग करता तो मैं इसका समर्थन नहीं करता, चाहे वो मेरे ही पार्टी की बात हो। मैं कांग्रेस से नजदीकियां नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ, और मैं कांग्रेस के साथ हूं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार करने के खिलाफ उनके सत्संग को रोकने की अर्जी देता है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। नहीं बात थोड़ी है। नहीं तो अब देखिए, अब आपने क्योंकि कहा सर आप कांग्रेस का हिस्सा है, इसलिए सवाल मेरे मन में और आता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक धारणा या परसेप्शन बना दिया गया है। शुभांकर जी, मैं आ रहा हूं सर, आप ही से सवाल पूछो सर, कि कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म की विरोधी बन जाती है कई बार। ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगातार लगते हैं। आपको लगता है कि इन आरोपों के पीछे कुछ हरकतें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे ये वाली घटना है?
शुभांकर जी, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ये बहुत गंभीर है और देश हित में इस बात को कहना जरूरी है, क्योंकि सत्ता आती है जाती है, राजनीति में सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश सलामत रहना चाहिए। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू है? जब महात्मा गांधी की छाती को छलनी किया गया, धरती पे महात्मा गांधी गिरे तो उनके मुंह से निकला हे राम। उन्नसे बड़ा कोई हिंदू है? लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसी राम की द्रोही बन गई कांग्रेस। मैं आ रहा हूं, सुनिए, उन्होंने तो नहीं कहा। शुभाकर मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, वरना मैं नहीं बात करूंगा। मैंने उनको रोक दिया। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जो सवाल पूछा था मैंने कि क्या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं हिंदू विरोधी होने के। सुनिए जी, मैं अब मेरी बात ही पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। जी, क्या सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये देश केवल बंगालियों का हो? क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दागते हुए बलिदान दिया तो उन्होंने सपने में सोचा होगा कि ये देश केवल हिंदुओं का और पंडितों का होना चाहिए? क्या सरदार भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे को चूमा 23 साल की उम्र में, तो उन्होंने सपना लिया होगा कि ये देश केवल सिखों का होना चाहिए? क्या अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी दी गई तो उन्होंने तसव्वुर किया होगा कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का होना चाहिए? अरे आचार्य जी, जिन्ना सवाल इस बात जी का ने है और इंदिरा जी ने तो देखा था सपना। मेरे बीच में बोल इंदिरा जी ने तो बने बनाए। विनोद जी मेरा काम मुझे आप कर ले दीजिए। आचार्य जी देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं वो सुनने में अच्छी है, लेकिन सवाल इसके बीच में छिप जा रहे हैं। सवाल फिर से दोहरा रहा हूं मैं, 2 सवाल। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश सभी का है, अच्छी बात है, तो दूसरा वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इसी तरीके से बाकी धर्मों के लोगों का कभी विरोध किया गया? क्या पाखंडता जो है वो केवल हिंदू धर्म के लोग फैलाते हैं? और अगर नहीं तो बाकी लोगों को लेकर क्या इस तरह से चिट्ठियां कांग्रेस ने पहले लिखी? और दूसरा, क्यों कांग्रेस को लेकर यह धारणा बन गई है कुछ लोगों की तरफ से, या परसेप्शन बना दिया गया है कि हिंदू विरोधी उसका आचरण हो गया है सेक्युलरिज्म के नाम पर? ये जो आरोप लग रहे हैं, इनसे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? उसके बाद मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। शुभांकर जी, पहली बात है, हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, हम जिन संस्कारों को मानते हैं, वो हमारी श्रद्धा का विषय है, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, एक धर्म राष्ट्र का भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मैं कहता हूं उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अगर कल को कोई कहेगा ये इस्लामिक राष्ट्र है, बाबा बागेश्वर पर आप कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि वो तो यही मांग कर रहे हैं। खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं सर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कोई तरीका थोड़ी, तो क्या आप मांग करते हैं? आपका इतना बड़ा चैनल है, मेरी लेट मी फिनिश। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं शुभांकर, ये आपको कैसे पता? मेरी बात सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड करने वाले अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई खालिस्तान का नारा लगाता है तो उसके खिलाफ, देश के खिलाफ बोलने के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए लगनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। तो अगर खालिस्तान की डिमांड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह लग सकता है, इस्लामिक राष्ट्र की अगर कोई डिमांड करे उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, मैं वहां मांग कर रहा हूं। तो मैं ये आपका पॉइंट वैलिड है शास्त्री जी से कि धर्म और राष्ट्र, ठीक है, धर्म और राष्ट्र का एक धर्म होता है, उसका पालन करें। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, हालांकि आपने मेरे सवालों को जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने एक नया पॉइंट रेस किया, वो सवाल विनोद जी से पूछूंगा मैं। विनोद जी, अब से थोड़ी देर पहले हमने खबर पढ़ी कि खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसने हिंसा करवाई थी, हमने देखा अजनाला थाने में ले जाकर फोर्स के साथ किस तरह से किया, बंदूक कैरी कर रहा है, हिंसा की प्रवृत्ति वहां हुई, अमित शाह को धमकी दी गई, बहुत सारी और भी चीजें थी उस गिरफ्तारी को लेकर। सिर्फ खालिस्तान की मांग नहीं थी, और भी कई चीजें थी। लेकिन उनका यह कहना है कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो आप लोग भड़क जाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। कोई खालिस्तान की बात करता आप कहते हैं कनाडा चले जाओ। तो फिर हिंदू राष्ट्र करने वाले को आप लोग ये मिठाई क्यों खिलाते हैं? नहीं, पहले तो मैं जरा स्पष्टीकरण कांग्रेस से चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं कांग्रेसी हूं, और ये क्या कांग्रेस का स्पष्टीकरण बयान है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा वो देशद्रोही है? ये जरा कांग्रेस स्पष्ट करे। सोनिया जी और राहुल जी को बताना ठीक है, ये सवाल हम पूछ लेंगे। और देखिए, अब एक सवाल आपसे पूछा गया, ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर बात कही है उन्होंने। आचार्य जी बताते हैं और संत भी कहते हैं, और हिंदू राष्ट्र कहने पर देशद्रोह होगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करना या हिंदू राष्ट्र बताना क्या देशद्रोह हो गया? आचार्य जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको क्या हो गया? कांग्रेस में जाती है, आपको मतांतरण हो गया क्या? ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे लग रहा है। आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र के अंदर और मुसलमान राष्ट्र के अंदर कोई अंतर नहीं है क्या? कमाल की बात है।
अरे भाई कहाँ आसमान इस का तरह की का बात जमीन? करना उचित है क्या? आप किससे कंपेरिजन कर रहे हैं मुसलमानों भाई? का आर्थिक आप बहिष्कार मुझे कर बताइए, दो, भारत गालियां हिंदू राष्ट्र बकना, था, भारत हिंदू उसके राष्ट्र खिलाफ है, कार्रवाई क्यों और नहीं हो भारत रही है हिंदू फिर? राष्ट्र रहेगा। नहीं, विनोद इस बंसल- बारे में कोई शुभांकर दो राय जी, नहीं है। जब विनोद आप बंसल किसी जी, को दो राय नहीं होनी चाहिए। विनोद बंसल जी, विनोद अब से बंसल कहाँ जी लिखा की बात है का ये? जवाब कहाँ दूंगा। लिखा है? आज तक भारत पर ही हिंदू पिछले राष्ट्र कॉन्क्लेव है, में ये देश बताइए, गृह मंत्री चलिए अमित इसको। शाह से हमने ये सवाल पूछा था कि क्या आप लोग के किसी भी एजेंडे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? उन्होंने कहा नहीं, भारत की खूबसूरती जो है वो इसी सेक्युलरिज्म में है। अगर देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था? और फिर वो सवाल मैं पूछ रहा हूं विनोद बंसल आपसे जी कि को अगर जवाब मिल मुस्लिम गया। राष्ट्र की मांग करने वाले को आप गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, खालिस्तान वाले को आप कह रहे हैं कि आतंकवादी ये बाहर भगा दो, तो फिर हिंदू राष्ट्र वाला अलग कैसे है? क्योंकि देश तो सबका है, जितना मुसलमानों का है देखिए- उतना हिंदुओं का, उतना क्रिश्चियन का, उतना ही सिखों का। देखिए, दो बातें बड़ी भिन्न है। कैसे समझाइए जरा। देखिए, बात बोला बड़ी आपने। स्पष्ट है। मैं आज तक के स्टूडियो में बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में सब लोग समाहित हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र के बारे में या कोई खालिस्तान की मांग करता है, वहां पर किसी एक मतपंथ संप्रदाय के अलावा किसी को कोई जगह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी लोग संपूर्ण अपनी पूजा पद्धति का पालन करते हुए रहते हैं, रह सकते हैं, रह रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है किसी मेरे इस्लामिक सवाल राष्ट्र का में हिंदू की जवाब क्या दो, मेरे स्थिति सवाल होती का है? जवाब दो, क्या विनोद बंसल। किसी और मुझे बताओ, सांप्रदायिक आपने जो राष्ट्र अभी होता है, बात आपकी कही ना, सोच हो गई है क्या स्थिति होती सर। है? देश की सरकार तो इत्तेफाक नहीं रखती है, शुभांकर बीजेपी के तो एक भी मुझे नेता ने नहीं कहा ये बात। नहीं, मैं कहता हूं बीजेपी ने कहां मना किया। मैं कहता हूं देखिए, तो फिर आप में मेरी बात सुनिए। आप में और अमृतपाल में क्या अंतर रह गया? नहीं, बिल्कुल, उनके क्या भी बात कुछ कर रहा हूं? उनके क्या भी बात कुछ कर रहा हूं? समर्थक कैसी हैं। बात कर रहे हो सुभाकर? कैसे बात कर रहे हो? कैसे आप अंतर कर रहे हैं? आप बात को समझ नहीं रहे, इसका मतलब आप देखिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को नहीं समझ रहे। हिंदू राष्ट्र कोई भौगोलिक विषय नहीं है, कोई बहुत relevant question किया आपने, शुभांकर, हिंदू राष्ट्र की thank you। परिकल्पना सांस्कृतिक परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र के अंदर एक बधाई नया तरह का आपको। एक शुभांकर, विचार बधाई। करने जो वाले बाबा लोग, बागेश्वर एक संस्कृति के लोग, जो बाबा टिप्पणी देना बागेश्वर चाहूंगा। कह रहे हैं मैं वो एक सवाल सांस्कृतिक करना परिकल्पना चाहूंगा। नहीं है। वो कह रहे हैं 4 शुभांकर, बच्चे मैं पैदा सवाल कीजिए, करूंगा इस 2 पे। राम के नाम पर लगा दीजिए, 2 अपने काम पर लगा दीजिए। कोई बुराई नहीं है। तो जो ये तो वो अच्छी बात राम के बात नाम जो वो पर बात कीजिए। कह रहे हैं वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो आप लोग कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए बाबा क्या कह रहे हैं वो तो बाबा बताएंगे, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और ठीक भारत है। हिंदू राष्ट्र रहेगा। और ठीक जब है। तक हिंदू राष्ट्र है तभी तक ये सभी लोग मिलकर बैठ के बात भी कर रहे हैं। आज अच्छा, आज ये सुनिए, जो सुनिए, डिफरेंट सुनिए। पार्टियों के मेरा नेता सवाल है आपके शुभांकर चैनल जी पर से। बैठ करके जो बात नहीं, कर कहाँ पा रहे हैं लिखा? ना, वो इसीलिए ठीक कर है, पा रहे हैं ये क्योंकि आपकी हिंदू राष्ट्र है। ये आपकी अगर अपनी ये सोच मुस्लिम है, राष्ट्र बन गया होता ये आपकी तो अपनी नहीं सोच है होता। और इसको हम इंडोर्स नहीं करते। रतन शारदा जी, आपने सभी को सुना, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबकी अपनी अपनी सियासत है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बाबा बागेश्वर एक 26, 28, 30 साल का लड़का आता है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है धर्म के मानने वालों की, हिंदू धर्म के तमाम लोग हैं जो मान रहे हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। सरकारें राज्य में, मध्य प्रदेश में उनके सामने नतमस्तक है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और उनके इर्द गिर्द सियासत हो रही है। कैसे आप देख रहे हैं, विरोध करने वालों को भी, समर्थन करने वालों को भी? देखें शुभांकर जी, धन्यवाद। मैं लास्ट में आया हूँ। मैं इतना कहूंगा कि मैं बहस को वापस जो मुद्दे आए उस मुद्दे पे लाना चाहूंगा, बाद में इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहली बात, जो कांग्रेस का नाना पटोले कह रहे हैं कि ये अपमान हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये वही नाना पटोले और वही सरकार है जिन्होंने पालघर में 2 साधु मरने के बाद में वो मामला दबा दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसके अंतर्गत जब काशी विश्वनाथ के शिवलिंग का अपमान हुआ तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोले। यही कांग्रेस है जिसके लिए अंधविश्वास केवल हिंदुओं का है, लेकिन जब चंगाई सभाएं होती हैं उनको पूरी परमिशन मिलती है, हजारों की तादाद में लोग कन्वर्ट होते हैं। जहां जहां ये लोग हैं उसको कभी इन्होंने अंधविश्वास नहीं कहा, ना इन्होंने कभी पीर फकीर लोगों को अंधविश्वास कहा, ना उनके जगह जगह बसने वाले झूठे मूठे से दुर्व्यवहार करने वाले पीरों के बारे में कुछ कहा। ये उनको केवल हिंदू को टारगेट करना है। दूसरी बात, जहां तक अपमान की बात है, राम का भी अपमान किया इन्होंने कहा राम एक मिथक है। ये सारे प्रकार जो है, तो आज इनको अचानक ये अपमान और मान अपमान की बात आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। इनका मेन मुद्दा है कि जो ये जो क्या है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, मैं इनका फॉलो नहीं, ना इनकी मैं प्रशंसा करने वालों में हूँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देखा। इनका समस्या क्या है कि कन्वर्जन रोकते हैं, घर वापसी करते हैं। सारी समस्या सेक्युलर लोगों की ये है। जहां तक एमआईएम का सवाल है, ये वही एमआईएम है जिसके एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर था, समाजवादी पार्टी का, जिसने कहा भारत माता डायन है, कोई कुछ नहीं बोला। एमआईएम के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भगवानों का बार बार अपमान किया, टीवी पर है, वीडियो में है। यहाँ जो व्यक्ति बैठा है एमआईएम का, इसने कहा 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे। एक ने कहा 15 मिनट दो, हम सब हिंदुओं को देख लेंगे। एक ने कहा चौराहे पे उस एक व्यक्ति को लटका दो। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं ना ये, तो संविधान की बातें कृपया हमें ना बताएं। और ये जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष है। यहाँ सभी पंथों को एक समान अधिकार है, सभी पंथों को एक समान, जबकि मैं तो कहूँ माइनॉरिटी को जरूरत से ज्यादा अधिकार है। जितने हिंदुओं को अधिकार है उस अधिकार माइनॉरिटी को है।
जो स्पेशल लॉ इनके लिए बने, किसी लिए बने, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे मुस्लिम संपत्तियों का वक्फ का अपना हो ओनरशिप, चाहे इनके अपने संस्थाएं चलाने का, वो विशेष अधिकार मिलते हैं इनको, हिंदुओं को नहीं मिलते। कृपया ये ना बोले। और जहां पर रामचरितमानस को जलाया गया, जिसका अपमान किया गया तुलसीदास का, तब तो कांग्रेस वाले चुप थे। तो कृपया बिल्कुल सही बात है, ये सवाल उठेगा और बातें करना बंद करें। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, पिछली बारी मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, आपने जवाब नहीं दिए थे। आपकी बात को मैंने सुना भी था और इस बार फिर वही सवाल पूछ रहा हूं मैं कि जीतन राम मांझी जब वो कहते हैं कि राम से श्रेष्ठ रावण है, तब कांग्रेस का विरोध नहीं आता। लखनऊ में रामचरितमानस को जलाया जाता है, वो मुखरता से विरोध देखने को नहीं मिलता, वहां भी आप लोग एक्टिव हैं। देश में कई और भी मामले हुए हैं जहां पर आपके विरोध की मुखरता उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म की बात कर रहा है, जैसा कि हमारे पैनल में भी कई लोगों ने कहा, तो आप लोग उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वर्ग को खुश करना है, इससे आप पर आरोप लगते हैं? और फिर वही सवाल कि कांग्रेस पर यह आरोप क्यों लगता है कि वो हिंदू धर्म की विरोधी हो गई है और उसके सेक्युलरिज्म का पैमाना है प्रो मुस्लिम हो जाना? ये जो आरोप चाहे विनोद बंसल जी लगा रहे हैं या बाकी लोग, इस पर कैसे काउंटर कर रहे हैं? कांग्रेस तो गौहत्या कर करके बछड़े के सिर को लेकर लटका के कहती है हमें जो है ना। जवाब लेते सर, जवाब लेते सर प्रमोद कृष्ण जी का जवाब दूं? जी जी हाँ, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण के शुभांकर जी पहली मैं आ रहा हूं, एक बार प्रमोद जी से जवाब लेते सर। उन्होंने कांग्रेस की चमचागिरी ना कर। रतन शारदा जी जवाब लेते सर, मैंने कई सारे सवाल पूछे हैं, वो सवाल फिर मिस हो जाएंगे। आचार्य जी देखिए, आपके पैनल में रतन शारदा बैठे हैं, ये मेरी पार्टी की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनको मानता हूं कि एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और इनकी आलोचना भी स्वागत योग्य है। लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, जी मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि जिस समय रामायण का विरोध किया गया, रामायण के पन्नों को फाड़कर जलाने की बात की गई, तो मैंने सबसे पहले ये मांग की योगी आदित्यनाथ जी से कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं आप मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं सर। राम मांझी भाई जो राहुल रामायण गांधी के का खिलाफ बोल रहे हैं। विनोद जी मैं सवाल ले रहा हूं। आचार्य जी, आज तक चैनल आचार्य जी, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूं सर। शुभांकर जी, ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं आप बात रखिए सर, मैंने उनको टोका मना किया और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी कॉन्टेक्स्ट में है, व्यक्तिगत आचार्य प्रमोद कृष्णन को लेकर नहीं है। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूं शुभांकर जी कि बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, ये एक सत्ता का विषय है। लेकिन इससे अलग राष्ट्र का जब विषय आता है तो हम सबको राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व का कोई ठेकेदार है क्या? क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदू राष्ट्र का देशद्रोह है। सर एक सेकंड, फिर वो नाराज हो जाएंगे। सद्भावना का नाम विश्व बंधुत्व, संपूर्ण हिंदू समाज नाराज के उद्घोष का नाम हिंदुत्व। जब ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र कहना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। एक सेकंड सर, कांग्रेस का बयान है। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, बताना पड़ेगा आचार्य जी, क्या कांग्रेस का बयान है ये? एक सेकंड आचार्य जी, देखिए मुख्य सवाल, आचार्य जी क्या तमाशा, आपकी बात जो है सर, आपकी बात में जो मेरा मुख्य सवाल है वो रह जा रहा है सर। दुखी है आचार्य जी, हृदय दुखी है। आचार्य जी देखिए, क्योंकि डिबेट में समय कम होता है सर। अच्छा एक मिनट, होनहार एंकर मानता हूं, आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है। नहीं, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं सर, लेकिन मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने उत्तर को थोड़ा संक्षिप्त रखें सर, ताकि मैं बाकी पहलू पर पहुंच सकूं। सवाल फिर वही है कि ये क्यों आप पर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने के, और क्यों ऐसे विरोध जो हैं वो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लेटर में नहीं आते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रामचरितमानस का विरोध किया, लेकिन क्या यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया? क्या बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने किया जीतन राम मांझी को लेकर, या बाकी जगहों पर? शुभांकर जी, ये तो आपकी डिबेट में कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जो है ना देशद्रोह जी, हिंदू राष्ट्र आज तक सबसे बड़ा चैनल है, आपकी बहस को करोड़ों लोग देख रहे हैं, कान खोल के सुन लिया जाए। जो क्या कांग्रेस का बयान है? विनोद जी, जो व्यक्ति कहता है, जो मेरी बात को सुनिए, कान खोल के सुनिए सब लोग, नहीं जाना चाहिए पूरे देश में। हिंदू राष्ट्र की बात करना, जो व्यक्ति कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, क्या कांग्रेस का बयान है ये? विनोद बंसल सुनो, हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या राष्ट्र के अंदर देशद्रोह है? कांग्रेस स्पष्ट करे। बंसल जी सुनो, क्या यह कांग्रेस का बयान है? आचार्य जवाब लेते विनोद बंसल जी सुनो, बताइए, कान खोल के सुनो, बोलिए, सुनो, सुनना सीखो, बोलिए।
अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो इस देश के संविधान में बनाना नहीं है संशोधन कराइए आचार्य जी। मोदी जी से हम बनाने की बात अगर नहीं देश का करते। गृहमंत्री ये हम कहता कह रहे है हिंदू कि राष्ट्र ये है, धर्मनिरपेक्ष लेकिन राष्ट्र इसमें है, आपको आपत्ति तो क्यों जो है? हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं बताइए, उनके जब खिलाफ भारत देशद्रोह हिंदू का राष्ट्र मुकदमा है, दर्ज होना चाहिए। इस पर एक सेकंड कांग्रेस सर। को क्यों आपत्ति है? ठीक है, एक सेकेंड। आचार्य जी, उनका सवाल यह है कि क्या आप अभी भी इस बात पर कायम हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहा है वो देशद्रोही है? ये कांग्रेस से का बयान है क्या, ये बताया और ना? क्या ये कांग्रेस का बयान है? मैं जब मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में आप सर जवाब सुन लीजिए सर एक बार। जी आचार्य जी, ये जवाब अगले भी बना रहे हैं। अगले 40 सेकंड, एक सेकंड, 40 सेकंड आप भी खामोश रहिए। आचार्य जी, अगले 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट आपके पास है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी बात रखिए। 2 सवाल है, सीधे सवाल है। क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है और क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कोई भी धर्म गुरु किसी भी धर्म का है, उसे अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने सब का गोल-मोल कर रहे हैं। पूरा सवाल अधिकार फिर है। चले भी बना के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये अरे देश, आचार्य जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। ये देश, देखिए बीच में क्यों टोकते हैं? बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं हो रही, बात आपकी हो रही है। जो कांग्रेस ने बयान दिया है आज अभी आज तक, जो सबसे बड़ा चैनल है, उस पर यह कहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है। क्या यह कांग्रेस का बयान है? स्पष्ट हाँ या ना बताइए। आचार्य जी, आपसे वो जवाब देखिए, हम आपसे 5 मिनट से बात कर रहे हैं सर। मैं इस तरह बात नहीं करूं। जी जी, मैंने विनोद जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मेरी है। आप आचार्य जी बात फिर देखिए, करेंगे, अगर आप आपकी नियत बात ठीक की नहीं है तो भूमिका उसका में ज्यादा जवाब समय ले रहे हैं सर। मूल सवाल छिप जा रहा है। गलत जवाब दे नहीं सकते। मूल सवाल ये है जो आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो देशद्रोही है। क्या इस स्टैंड पर आचार्य जी और कांग्रेस पार्टी कायम है? आप पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, आप इस देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति कहता है कि धर्म के आधार पर इस देश को बना दिया जाए वो देशद्रोही है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपना नहीं, स्टैंड बना दिया या नहीं? वो मैं कहता हूं, देशद्रोही दोबारा है। पूछ रहा हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है, इस बात को मैं मानता हूं। क्या आप मानते हैं? कांग्रेस मानती है कि नहीं मानती? और क्या कोई भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है? क्या देशद्रोही है? उन्होंने कह दिया सर, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए वो नहीं मानते हैं, वो भारत को सेक्युलर मानते हैं और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो देशद्रोही है। सेक्युलर तो है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए सेक्युलर ही है। ठीक है, इसीलिए सेक्युलर है। अगर भारत अगर मुस्लिम राष्ट्र होता तो सेक्युलर ही नहीं होता। जो साधु, ठीक है, जो ठीक है। संत, सुनिए शुभांकर जी। जी 5 सेकंड सुनिए। जो नेता, जो साधु, जो संत, जो मौलाना, जो पादरी अगर ये कहता है कि धर्म के आधार पर इस राष्ट्र को बना दिया जाए वो देशद्रोही है, उसे जेल में भेजिए। ठीक है, आपने बड़ी स्पष्टता से बात कर दी सर। ठीक है, हिंदू राष्ट्र नहीं, उन्होंने कहा मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है, इनको आपत्ति है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं, किसी भी धर्म के नाम पर अगर वो कह रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है, करना चाहता हूं अमित शाह जी से, ठीक है, करना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, वारिस पठान, क्या कांग्रेस का ये बयान है? बचाना क्या कांग्रेस तो इस तरह की बकवास करना छोड़िए। आप देशद्रोही लोग हैं। आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए। जो हिंदू मैं के भारत ठेकेदार बन गए का आप। हिंदू राष्ट्र की बात भगवान करते राम ने हैं, कहा जो लोग भारत हिंदू राष्ट्र कहते हैं, महाभारत क्या वो पढ़ी देशद्रोही हैं? आपने? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी आपने? रामचरितमानस पढ़ी आपने? गोलमाल मत करिए, किसी उपनिषद में जलेबी लिखा मत है? बनाइए। भगवत गीता का सारा अगर पढ़ा होता आचार्य जी, आपके खिलाफ कम से देशद्रोह कम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी शुभांकर जी, है, इनके क्योंकि आप खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा आचार्य दर्ज होना हैं। चाहिए। लेकिन कम से कम ये तो बताइए, वो आपको देशद्रोही कह रहे हैं। अमित शाह से मैं कहता हूं की बयानबाजी करने वालों के कांग्रेस खिलाफ सर्टिफिकेट सबको देशद्रोह का मांगती है, मुकदमा दर्ज होना मुझे चाहिए। वो सर्टिफिकेट जिस नहीं तरह चाहिए। खालिस्तान लेकिन की मैं मांग कहता हूं करने वालों कांग्रेस के अगर खिलाफ स्पष्ट रूप देशद्रोह से का इसको मुकदमा कहना दर्ज होता चाहिए है। कि उसी जो तरह हिंदू इनके राष्ट्र की खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोह का मुकदमा देशद्रोही दर्ज है। होना उन्होंने चाहिए। कह तो दिया नहीं सर। कहा इन्होंने, ये गोलमाल ये कर सब दिया। देशद्रोही लोग इन्होंने, हैं। मैं मुझे बताइए, ये महात्मा गांधी के आखिरकार सपने राहुल को तोड़ गांधी रहे हैं। ने ये एक क्या सुभाष चंद्र प्रियंका बोस जी के का बलिदान राहुल को गांधी तोड़ का रहे हैं। या ये सरदार सोनिया जी भगत का सिंह की स्टेटमेंट है कुर्बानी को कि जो मिटाना भारत के चाहते अंदर हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देशद्रोही है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं इनको। क्या प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है कि ये हिंदू राष्ट्र है? मैं कहता हूं किसी का भी स्टेटमेंट है ये हिंदू मैं राष्ट्र कहता हूं भारत का कोई भी व्यक्ति ये कहता है भारत हिंदू राष्ट्र है तो कांग्रेस का क्यों लग जाती है? कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग जाती है? कांग्रेस चेहरे को क्यों दिखाने लग जाती है? आखिर बताइए ना। हम समर्थन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आज तक पर ये कह के दिखाए कि जो भारत हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देशद्रोही है। अब मैं आप दोनों को मैं काफी समय दे चुका हूं। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। ठीक है, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी। अब दर्शक तय कर ले, बनाना है, दर्शक तय कर ले। हालांकि हम फंस गई है। ठीक है, ठीक है। वारिस पठान साहब, आपने ये पूरी चर्चा सुनी और रतन शारदा जी ने आपको लेकर भी आरोप लगाया था, जिसपे कहा गया कि आपके नेताओं ने भी कहा कि देखिए 15 मिनट देकर देख लीजिए, 10-15 करोड़ पर 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। ऐसे बहुतेरे आप लोगों पर आरोप लगे हैं।
जो वीडियो सामने हैं, लेकिन फिर जब बात हिंदू धर्म की आती है तो आप पर आरोप लगता है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के भी छिप जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी रैलियों में जाते हैं तो वहां पर मजहबी बातों को आप आगे रखते हैं, मजहब के नाम पर अपनी सियासत को बढ़ाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री से आप लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं। इनके तो पार्टी के नाम में मजहब है। नहीं, मैं आपकी बात से जरा भी सहमति नहीं रखता हूं। ये सरासर झूठ बात है कि हम सिर्फ मजहब के नाम के ऊपर हम वोट मांगते नहीं, हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, लीडरशिप तैयार करने की बात करते हैं और हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। मगर अभी यहाँ पर विनोद जी आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आपसे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी भी इसी को मानते हैं? क्या वो मिनिस्टर भी यही मानते हैं? तो मैं आचार्य जी की बात से सहमत हूं कि अगर नहीं तो जिसको ये कहा कि खालिस्तान होना चाहिए राज्य, उसके खिलाफ आपने देशद्रोह का चार्ज लगाया। तो विनोद बंसल जिसने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसके खिलाफ भी चार्ज होना चाहिए। नहीं, उन्होंने और भी दंगा फसाद किया सर, केवल एक मामले को लेकर नहीं है सर। वारिस पठान सर अजनाला थाने में अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर गए थे, गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए थे, बहुत सारी चीजें हुई उसके बैकग्राउंड में। बैठे हुए उन्होंने ये कहा कि एमआईएम, अच्छा सुनिए, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि लोग ऐसी बातें करते हैं 15 मिनट ये वो। तो मैं राजनीतिक विश्लेषक को पूछना चाहूंगा कि धर्म शासक के नाम के ऊपर जब ये बोला जाता है कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, बेटा कलम कागज छोड़ तलवार उठा मुसलमानों का नरसंहार कर दे, वो सही था? इनके राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े रहकर बोलते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, क्या ये सही था? इनके खिलाफ इन्हीं का विनोद जी देखिए, अब आपको थोड़ा सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए सर। आप स्टूडियो में हैं, इसका नाजायज फायदा नहीं। आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, गलत बात है। बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, ना आचार्य जी को बोलने दिया जा रहा, ना मुझे बाकी लोगों को बोलने दिया, गलत बात है। क्या हो रहा है? फिर मैं बीच में बोलूंगा, इनको बोलने नहीं दूंगा? मेरी आवाज से बाहर हिंदू समाज की आवाज तो आपने हमेशा मालूम है आप क्या हो? ठीक है, आप मुझे बताइए कौन सी स्पीच के अंदर ठीक है। रतन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रतन जी देखिए, वारिस पठान ने कहा कि जब धर्म संसद होती है या बाबा बागेश्वर अपने मंचों से बोलते हैं लाखों लोगों की भीड़ के सामने, बाबा बागेश्वर का भी जिक्र कर रहा हूं। मुझे बताइए, जब लोगों ने बातें करी इतनी सारी मुसलमानों के नरसंहार की, उनके खिलाफ क्या केस ठीक किया है? मैं यही सवाल पूछता हूं रतन शारदा जी। हिंदुओं का हुआ भैया, जेल में डालेंगे, अभी 2020 बाकी लोगों को बताना पड़ेगा। विनोद जी देखिए, बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से आप इस बारी बोलिएगा सर। आप स्टूडियो में मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं आप गलत कर रहे हैं सर। मैं आपको कई बार टोक चुका हूं क्योंकि आपकी आवाज मुस्लिम नरसंहार न करें। नहीं, गलत बात है। रतन शारदा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वारिस पठान ने आप पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि हिंदू धर्म में भी कई सारी ऐसी धर्म संसद होती है जहां से कट्टर बातें निकलती हैं। हमने उत्तराखंड में देखा, कई और सारे ऐसे लोग हैं जिन पर केसेस भी बने। तो ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? और ये मामला जो है, क्या बीजेपी भी इसे भुना रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और हिंदू धर्म के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है? कितनों को अरेस्ट कर लिया आपने? चलिए बताइए केस में। रतन शारदा जी, मॉब लिंचिंग हुआ जुनैद नासिर का 1 महीने के ऊपर हो गया। ठीक है वारिस जी, आपका सवाल पूछ लिया मैंने। नहीं किया, चलाऊंगा नहीं। ठीक है वारिस जी, आपका सवाल पूछ लिया मैंने। सवाल का जवाब जो प्रश्न ठीक है। मैंने एमआईएम के बारे में किया, उसका एक भी उत्तर वारिस पठान ने नहीं दिया। इन्होंने वाटर बटर की बात की, इस वाटर बटर की बात इन्होंने की। सारे जवाब मैं दे रहा हूं तुम्हारे को, मगर आप सुनने को तैयार नहीं है। बीच में आपका गुर्दा बार बार बोलता जा रहा है विनोद बंसल। अब बोल लिया आपने, हो गया आपका। ना तो आपने 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ का जवाब दिया, ना आपने भगवानों के अपमान का जवाब दिया, ना आपने चौराहे पे लटका देंगे कि बात क्या संविधान की बात करते हैं। दूसरी बात, इनका पखंड बताता है। जहाँ धर्म संसद जिसको बोल रहे हैं, आप तो जवाब दो मेरी बात का। शुरू हो गए मुसलमानों का नरसंहार कर दो, हिम्मत रखो ना, कलम कागज छोड़ दो, तलवार उठाओ, गर्दन काट दो। उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, पहले उस बात का जवाब दो। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। शुभांकर जरा सुनिएगा, मेरी बात पूरी करने देंगे? ठीक है, बोलिए सर। जहां तक कोई धर्म संसद के नाम पे 8-10 लोग इकट्ठा करके बात करते हैं, क्या उनके ऊपर केस नहीं चला? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? क्या उसको किसी ने अपनी पुस्तक का, अपने धर्म ग्रंथ का कोटेशन देके उसको सही साबित किया? नहीं किया। ये फर्क है एमआईएम जैसे धर्मांध लोगों में और हिंदू संगठनों में। क्या जो संगठन, जो बड़े संगठन है, इसने किसी ऐसी बात की? नहीं की। तो कृपया छोटे मोटे विषय जो एक दो को बैठे हुए बोलते हैं, आप तो इतनी बड़ी पार्टी। नहीं सर, समस्या यही हो गई सर, हर आदमी ने अपने हिसाब से तय कर लिया कि मसला बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है।